और सिर्फ रियासत को खत्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं को खत्म करने के लिए ये माननीय प्राइम मिनिस्टर जी हमारे कहते थे कि गन की जगह, पत्थर की जगह हम इनको लैपटॉप और आईपैड देंगे। मुझे नहीं लगता है आने वाले टाइम में हम मुझे नहीं लगता है यहाँ के युवाओं जो दो टाइम की रोजी, हमारे घर जो है, हमारी जमीनें जो है वो गवर्नमेंट ने बना के दी होती, गवर्नमेंट ने दी होती, हमें टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी खुद की जमीन है, हमारी बाप दादाओं की जमीन है, हमारे घर, हमारा सब कुछ, और हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, एक साजिश है कि यहाँ के लोगों को तबाह करने की, यहाँ के लोगों को सड़कों पे लाने की, यहाँ के लोगों को खत्म करने की। ये मुझे देखा होगा कि जम्मू के अंदर बाय नेम करके, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी नेम करके, बाय नेम करके किसी भी लीडर को गालियां दी जाए, किसी के लीडर को वो जो उन्होंने खुद कहा कि हमने इन लोगों को वोट दिए हैं, अब आए ये वोट लेने के लिए। इनको पता चल चुका है कि ग्राउंड पे हम जीरो हैं, हमें कोई भी जो लोग हैं वो वोट नहीं देंगे। आज अगर हम इलेक्शन करवाते हैं तो हमारी एक भी सीट नहीं आएगी, हम इस रियासत से उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। और लोगों आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज न्यूज। मैं आपका दोस्त उमर अरशद मलिक। आज हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजौरी से मती मीर साहब। इनसे हम बात करेंगे कुछ सियासी और कुछ जो इस वक्त हालिया दिनों जो है सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो आर्डर्स या नोटिफिकेशन जारी हो रही हैं आवाम के लिए। मती जी, सबसे पहले आपका जो है जेके आवाज न्यूज में जो है वेलकम है। शुक्रिया उमर। मती जी, 2014 में इलेक्शन हुआ था और तकरीबन 17-18 में जो है वो हुकूमत जो है वो गिर गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सपोर्ट वापस ले ली थी। उसके बाद आज तकरीबन 4.5 साल हो गए हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप जितना भी है वो सारा क्लोज है, बंद है। इलेक्शन असेंबली का जो होता है उसका कहीं अभी तक जिक्र नहीं है। हर लीडर जो बीजेपी का है या उनका कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, या अगर हम बात करें होम मिनिस्टर अमित शाह की, तो उनकी स्टेटमेंट देखें तो इलेक्शन होंगे, अमन होगा तो इलेक्शन भी हो जाएंगे उसके बाद। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में अमन नहीं है? क्या आप नहीं समझते कि इलेक्शन होना चाहिए? आवाम की जो दुख दर्द को दूर कर सकता है वो सियासी हुकूमत है। मैं बताऊं उमर जी, इलेक्शन ना करवाना सिर्फ एक बहाना है। उस टाइम पे इलेक्शन हुए थे जब मिलिटेंसी पीक पे थी। उस टाइम पे भी इलेक्शन हुए जब जम्मू रियासत के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ये सिर्फ एक बहाना है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ना करवा के। उनको पता है, उनको ग्राउंड रियलिटी का पता चल चुका है कि इस वक्त हम अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएंगे तो हमारी, मुझे नहीं लगता है कि एक भी सीट वहाँ से आए। आज वो लोग इनको उखाड़ के फेंक रहे हैं जिन लोगों ने इनको वोट दिए। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जम्मू के अंदर बाय नेम करके, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी नेम करके, बाय नेम करके किसी भी लीडर को गालियां दी जाए, किसी के लीडर को वो जो उन्होंने खुद कहा कि हमने इन लोगों को वोट दिए हैं, अब आए ये वोट लेने के लिए। इनको पता चल चुका है कि ग्राउंड पे हम जीरो हैं, हमें कोई भी जो लोग हैं वो वोट नहीं देंगे। आज अगर हम इलेक्शन करवाते हैं तो हमारी एक भी सीट नहीं आएगी, हम इस रियासत से उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। और लोगों ने ये मन भी बना लिया गया है कि वो टाइम का वेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वक्त आने दो, हम इनको बताएंगे कि अवाम की और गरीब लोगों की और लोगों की जो पावर है वो क्या होती है, वो आप ये करके देखें। मती जी, बेरोजगारी देखें अगर हम तो अक्सर जब से खास तौर पर हमारे यहाँ पे स्टेट को यूटी बनाया गया, उस वक्त के बाद जितनी भी एडवर्टाइजमेंट हुई नौकरियों को लेकर, हर बार जब भी फॉर्म भरते हैं, जब भी इंटरव्यूज होते हैं, बाद में जो है अक्सर जो है वो किसी न किसी स्कैम की वजह से वो लिस्ट जो होती है वो कैंसिल हो जाती हैं। तो आप नहीं समझते कि ये सब कुछ पहले नहीं था? देखो, मैं बताऊं आपको कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पहले एक गवर्नर साहब आए, उन्होंने कहा कि हम 3 लाख नौकरियां देंगे। फिर दूसरे उन्होंने 1.5 लाख कहा, फिर आए 50,000 हुए। एक भी जो है वो किसी को भी ग्राउंड लेवल पे नौकरी नहीं मिली है। और ये मैं कहता हूँ युवाओं को, मैं कहता हूँ ये भूल जाएं कि आपको नौकरियां मिल रही हैं। नौकरियां मिलनी क्या, जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट लगाई उस पे ये कहते हैं कि स्कैम, कितने स्कैम हो गए। 3 बार इन्होंने करवाए, 4 बार करवाए, तब भी स्कैम ना आए। और ये कहते हैं जी कि किसने स्कैम कर दिया। देने वाले आप, करवाने वाले आप, गवर्नर आपका, सेंटर में गवर्नमेंट आपकी। ये स्कैम हो रहा है, ये आप लोग करवा रहे हो और कौन कर रहा है? आप ही के बंदे जिनको आप टेंडर वगैरह दे रहे हो, कौन करवा रहा है? मैं कहता हूं ये सिर्फ और सिर्फ रियासत को खत्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं को खत्म करने के लिए ये माननीय प्राइम मिनिस्टर जी हमारे कहते थे कि गन की जगह, पत्थर की जगह हम इनको लैपटॉप और आईपैड देंगे। मुझे नहीं लगता है आने वाले टाइम में हम मुझे नहीं लगता यहाँ के युवा जो दो टाइम की रोजी है वो भी खा सकें। बेरोजगारी भी अरूज पे है, महंगाई भी अरूज पे है। उसके बाद एक आर्डर निकलता है जम्मू कश्मीर के अंदर रोशनी एक्ट, स्टेट लैंड या घास चराई की जो ज़मीनें हैं
उनको जो है वापस लेना है सरकार ने। अब वो ऑर्डर वहीं पे था, उस पर कार्रवाई भी हुई, किसी हद तक इन्होंने कुछ ज़मीनें हासिल भी की लोगों से। उसके बाद एक नया ऑर्डर जो है गुज़श्ता कल के रोज़ आता है कि जम्मू कश्मीर में अब हर शख्स को प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या आप नहीं समझते कि प्रॉपर्टी टैक्स का ये वक्त सही नहीं था, या जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के पास इतनी जायदाद, इतनी प्रॉपर्टीज नहीं है कि उनको टैक्स पे करना पड़े? देखो उमर जी, अगर ये मुल्क के हर रियासत में इस तरीके का टैक्स होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर या हमारे घर जो है, हमारी जमीनें जो है वो गवर्नमेंट ने बना के दी होती, गवर्नमेंट ने दी होती, हमें टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी खुद की जमीन है, हमारी बाप दादाओं की जमीन है, हमारे घर, हमारा सब कुछ, और हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपगंडा है, एक साजिश है कि यहाँ के लोगों को तबाह करने की, यहाँ के लोगों को सड़कों पे लाने की, यहाँ के लोगों को खत्म करने की। ये मुझे लगता है कि तब तक सांस इनकी नहीं रहेगी जब तक यहाँ के लोगों को ये रोड पे नहीं लाएंगे। बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरीके का, आप देखो पिछले दिनों जो लोगों के घर गिराए, गरीब लोगों के, पहले ये बोलते हैं कि जी भाई हम 10 मरले 1 कनाल 2 कनाल वालों को हम नहीं छोड़ेंगे, रिटर्न में नहीं आता है। फिर वो हमारे जो हैं भाई जो बड़े रविंद्र रैना जी, वो कहते हैं कि पहले हमारे पे बुलडोजर चलेगा फिर चलेगा। उसके बाद कितने बुलडोजर चले, रविंद्र रैना जी बुलडोजर के आगे नहीं दिखे हमें। बड़े अफसोस की बात है। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के किसी भी नेता की यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चलती है। बीजेपी का नेता कुछ और बोलता है, इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे कुछ और होता है। बड़ी खस्ता हालत है, यहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक, मैं कहूँगा बड़ी बदकिस्मती की बात है, गुंडा राज है कि जिसकी वजह से हमारी रियासत जो है एक शिकार हो चुकी है, एक सियासत की शिकार हो चुकी है। मुझे बड़ा अफसोस की बात है कि इस तरीके के कानून आवाम जो है वो तैयार रहे। इस तरीके के बहुत से कानून हैं यहाँ पे लागू होने वाले हैं, और खाली जो है एक प्रैक्टिकल के लिए इन्होंने जो लैब है वो जम्मू कश्मीर को बना के रखा हुआ है। कोई भी कानून है यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे वो उन्होंने लैब बना के रखा हुआ है। बीजेपी के लीडर के हैं या रविंद्र रैना जी के हैं, अक्सर अपनी स्पीचों में, अपनी तकरीरों में कहते हैं कि हम 50 पार सीटें लेंगे और यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट और मजबूत गवर्नमेंट हम देंगे जम्मू कश्मीर को। उमर जी करवाए ना इलेक्शन, क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर ये 50 पार होते तो ये अपने इलेक्शन करवाते, गवर्नमेंट बनाते, ना कि गवर्नर राज। आज ये ऐसी है कि सबसे ज्यादा जो है इस पे गवर्नर राज, आज कितना टाइम हो चुका है इस पे गवर्नर, क्यों नहीं करवा रहे भाई? ये 3 गवर्नर चेंज कर चुके हैं, कितने एडवाइजर चेंज कर चुके हैं। इनको पता है कि ग्राउंड रियलिटी पे हम खत्म है, हम जीरो है, हम नई सीट लेंगे। इनको पता चल चुका है कि उन लोगों ने इनको नकारा है जिन लोगों ने वोट दिया है। आपने मीडिया में देखा होगा कि भाई ये वोट लेने आएंगे, हमने वोट दिए इनको, वो रो रहे हैं कि हमने क्यों गलती करके इनको वोट दिए। वो कह रहे हैं आए ना इस बार वोट लेने के लिए, हम इनको बताएंगे। मैं बताऊं आपको कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, जम्मू कश्मीर लोगों के साथ एक ज्यादती हो चुकी है और सियासत का शिकार है। मैं अपील करता हूं यहाँ के लोगों को कि जितने भी हैं, चाहे किसी भी तबका के हैं, अगर आप लोगों ने बचना है, आप लोगों ने अपने घर बचाने हैं, अपने बच्चे बचाने हैं, अपने आने वाली नस्लें बचानी है, तो हमें सबको एक होना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है। हमें एक प्लेटफॉर्म पे आके इस गवर्नमेंट से लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा आने वाली नस्लें नस्लें दर नस्लें रोएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त दिया। ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से मती मीर साहब। इन्होंने अपना कीमती वक्त भी हमें दिया और इंशाल्लाह हम नए मौजू के साथ, नए मेहमान को लेकर आपके सामने रूबरू होंगे। हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, पसंद करें, लाइक भी करें, फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपका प्यार भी हमें मिलता रहे। और इंशाल्लाह हम जल्द ही नए मेहमान के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया, आदाब।